पुलिस वाला एक बर्तन में पेशाब करके लाता है और इस बूढ़े शख्स से कहता है कि मेरा पेशाब पियो। तशद्दुद करके पेशाब पिलाने की कोशिश करते रहे। ये पंजाब पुलिस के एहलकार करते रहे। जी जी, पेशाब नहीं पिया तो इंतहाई तशद्दुद किया। जब ये इनकार कर देता है तो मुबैना तौर पर इस बूढ़े बाप को इसके बेटे के सामने नंगा कर दिया जाता है और फिर इसके बेटे को इस बूढ़े बाप के सामने नंगा कर दिया जाता है। पेशाब लिया करके ते आंदा पियो इनू, बच्चे साडे नाल पेशाब करो, पेशाब बोतल एडी भरी फिरदा है, पेशाब पियो। मैं आख्या ये एडा जुल्म कर सैयद है, मैं आख्या एडा जुल्म ना कर, ऐ नहीं पीना पिया के, मैं आख्या ही नहीं पींदे। फिर और उसके बाद बाप से कहा जाता है कि अब तुम अपने बेटे का पेशाब पियोगे और बेटे से कहा जाता है कि अब तुम अपने बाप का पेशाब पियोगे। जब ये लोग इनकार कर देते हैं तो इस बूढ़े शख्स को 176 मारे जाते हैं। छित्र मारी गए, 100 को छित्र मेनू मारे ना, बच्चे नू तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। बूढ़े बाप को, इस बूढ़े शख्स को जमीन पर लिटाया जाता है और पुलिस वाले इसके मुंह के ऊपर अपना पांव रख के खड़े हो जाते हैं, जमीन के ऊपर रगड़ते हैं इसके मुंह को। एडा जुल्म कर सैयद है, मैं आख्या एडा जुल्म ना कर। लात रखती मेरे गन्ने दे, आ मैं ना मुंह सारा ये सजा, पुलिस वाले ने साडे मुंह ते लत रखती। मुंह ते लात रखती। फिर इसके बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। 14 से 15 पुलिस वाले इनके घर पर छापा मारते हैं और इन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसको, इसके बेटे को, इसके नवासे को और इसके भाई को चौकी में ले जाकर इन्हें मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और तशद्दुद करके ये मनवाने की कोशिश की जाती है कि तुम मानो कि तुम डाकू हो, तुम मानो कि तुम लोग चोर हो। ਡਿਗੇਟੀਆਂ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਗੇਟ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਗੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖਾਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨੂੰ, ਘਰੋਂ। जब ये लोग ये मानने से इनकार कर देते हैं तो इन्हें फिर मजीद मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इनकी इज्जतों को पामाल किया जाता है। बेटे और बाप को दोनों एक दूसरे के सामने लाके नंगा कर दिया जाता है, बेइज्जत किया जाता है। और फिर नाज़रीन कराम, चौकी इंचार्ज बकौल इस बुजुर्ग के 2 लोगों को लेके आता है चौकी में और उन्हें कहता है कि ये हैं तुम्हारे मुलजम, तुमने इनके खिलाफ एप्लीकेशन दायर करनी है और कहना है कि ये डाकू हैं, मेरे घर से इनने पैसे लूटे थे। वो लोग साफ इनकार कर देते हैं कि हम किसी को बिला वजह क्यों फंसाएं और हमारे घर में आज तक डकैती हुई ही नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये हमारे घर में डकैती करने आए थे। हमारे तो पैसे गुम हुए थे, हमने उसकी रपट करवाई थी और वो पैसे भी हमें मिल गए हैं। नाज़रीन कराम, इनके मोहल्लेदारों ने इनके लिए एप्लीकेशन दायर कर रखी थी कि इन लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है। जब इनका केस दूसरे थाने में ट्रांसफर किया जाता है और उस थाने का जो इंस्पेक्टर था, इंचार्ज था, वो को अल्लाह का नेक बंदा था, वो खौफे खुदा रखने वाला इंसान था। जब उसने इनके केस की तफ्तीश की तो उनने इन 4 लोगों को बेकसूर और बेगुनाह पाया। जब इन्हें थाने से रिहाई मिली तो इनने उस चौकी इंचार्ज के खिलाफ एप्लीकेशन दायर की कि हमारे साथ ज्यादती की गई और पुलिस अफसर ने अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाया, हमें जबरदस्ती चोर और डाकू बनाने की कोशिश कर रहा था। नाज़रीन कराम, आज के दिन तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। उन लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, कोई भी कमेटी नहीं बनाई गई जो इस मामले की शफाफ तहकीकात कर सकती। हमें इन मजलूमों का साथ देना है, इनकी ताकत बननी है ताकि कल को यही जुल्म मेरे या आपके साथ ना किया जाए, कल को यही जुल्म मेरे या आपके साथ ना हो। इसीलिए हमें इनके लिए आवाज़ उठानी है। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि इसके मुतल्लिक अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर इसलिए कीजिएगा कि हो सकता है कि ये वीडियो हुकाम बाला तक पहुँचे, मरियम नवाज तक पहुँचे, IG पंजाब तक पहुँचे और वो इस मामले की तहकीक करवाएं और इन पाकिस्तानी शहरियों को जिनको जुल्म किया गया उन्हें इंसाफ मिल सके। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।